थे दोनों। और कल मुझे बता रहे थे प्रमोद सावंत के महाराष्ट्र के एक होटल में मेरा रुकना हुआ और हम दोनों के कॉमन मित्र थे जो अजीत दादा पवार के पास बैठे हुए थे। तो उन्होंने फ़ोन करके कहा कि देखिए मैं गोवा के सीएम को बुलाता हूँ, आपके पास आएंगे। तो अजीत पवार ने थोड़ा रुष्ट होकर कहा कि ऐसा नहीं कर सकते हो आप, इसलिए नहीं क्योंकि मैं उप मुख्यमंत्री हूं और वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा। और उम्र में अजीत दादा पवार बड़े हैं प्रमोद सावंत से। तो उन्होंने कहा नहीं, वो नहीं आएंगे, वो मुख्यमंत्री है, हायरार्की में वो मुझसे बड़े हैं, हम जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। क्या बात। जबकि तीनों दोस्त थे, मित्र थे। और वो उठे और जिस फ्लोर पर वो रुके थे उसके नीचे वाले फ्लोर पर प्रमोद सावंत थे, वो जाकर बाकायदा प्रमोद सावंत से मुलाकात करते हैं। और फिर ये बात वो नहीं बताते, ये बात उनके वो तीसरे मित्र बताते हैं जिन्होंने उनसे ये कहा था। तो प्रमोद सावंत कह रहे थे कि आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि यहाँ तो कोई फॉर्मल रिलेशनशिप भी नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने इस मर्यादा को, इस सम्मान को जीवित रखा। और कहा 2 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई थी, चाहे वो पारिवारिक हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, जब फोन करता था अगर काम हो जाता तो हो गया, नहीं होना होता था तो वो कहते नहीं थे कि मैं देखता हूं, फौरन कहते थे नहीं हो पाएगा। इतनी साफ गोई उनमें थी। और ये एक एक करके आप देखिए तमाम, अभी एकनाथ शिंदे को आप देख रहे थे जो पहुंचे, और प्रफुल्ल पटेल देखिए अभी सारी व्यवस्था को संभालते हुए। क्योंकि जब अलग हुए तो प्रफुल्ल पटेल सबसे प्रोमिनेंट व्यक्ति थे, सब कुछ आगे करने वाले। तो इस समय जब प्रफुल्ल पटेल इस क्रिया का निर्वहन कर रहे होंगे, साथ में उनके माइंड में और भी बहुत सारी चीजें चल रही होंगी। ये राहुल नार्वेकर थे विधानसभा में जो अभी जीते हैं। बहरहाल तो इन सभी लोगों के लिए यहाँ से जब ये कार्य निर्वाह करके निकलेंगे, निर्वित करके, तो सबसे बड़ी चीज होगी कि इससे आगे क्या। वो यक्ष प्रश्न शाम तक इनके सामने आकर के खड़ा होना शुरू हो जाएगा कि इसके आगे क्या। और ये रामदास आठवले आपको दिख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री। और महाराष्ट्र के मंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं, उज्ज्वल जी। त्यानंतर उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, तसेच केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधरजी मोहोळ, तसेच सन्माननीय खासदार शाहू महाराज छत्रपती, चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांच्यानंतर सन्माननीय भुजबळ साहब। चंद्र पाटिल जी के बाद अब एनसीपी के पूर्व और दिग्गज नेताओं में से एक छगन भुजबल इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। लोकेश, आपसे विनती है सन्माननीय छगन भुजबळ साहेब यांच्यानंतर हसनजी मुश्रीफ, अपल्या लाडक्या नेत्याला मुश्रीफ को आप देख रहे थे, ये वही हैं जो फूट फूट कर रो पड़े थे जैसे ही खबर मिली थी कि अब अजीत पवार नहीं रहे हैं। चंद्रकांत दादा पाटील होता है पर्सनलाइज, जब कोई इस तरह की माझी विनंती आहे आपल्या सगळ्यांना, मित्र, दोस्त, अभिभावक, महाराष्ट्रभरातून आपण आदरणीय दादांच्या प्रेमापोटी आलेला आहात। और ये चंद्रकांत दादा पाटिल को आप इस वक्त देख रहे हैं। ये तमाम दिग्गज आज अपने प्यारे अजीत दादा को अंतिम नमन करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे दुखद ये है कि इनमें से कोई भी अंतिम बार वो चेहरा नहीं देख पाएगा समोरून बसायला सुरुवात करा, मुस्कुराता हुआ मजबूत। पोलिसांना सहकार्य करा, फक्त थोडा वेळ प्लीज सहकार्य करा।
मुरलीधर जी होता है, मोहन वो निर्णय अंत में श्रद्धांजलि जाकर अर्पण के करते हैं। समय। philosophical हो जाता है। समय काल विधि का विधान, मतलब उसके आगे फिर त्यानंतर छत्रपती शाहू महाराज श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी येतात। मुरलीधर मोहरे इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आंध्र पुणे से प्रदेश से आदरणीय सांसद हैं, मंत्री केंद्रीय मंत्री भी नारा हैं। लोकेश और ये केंद्रीय मंत्री तारा लोकेश, नीरज जी चंद्रशेखर, हॅलो आदरणीय खासदार हॅलो हर्षद आला लाईनवर आला हर्षद हर्षद खासदार कृष्णाजी टील देवराई, डाऊन कर आणि झूम इन कर। रेव्हेन्यू मिनिस्टर प्रसाद जी, हर्षद बॅटरी चेंज करतोय। सीएम रमेश, एक आदरणीय के बाद एक अब ये सिलसिला, क्योंकि चहेते नेता थे तो ये लंबी फहरिस्त होगी, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। सन्माननीय मान्यवर हर्षद या ठिकाणी बॅटरी चेंज उपस्थित करतोय, राहतात। त्याचा कॅमेरा घेऊन जो अपनी आदरणीय मंत्री रक्षा जी पुष्पांजलि शिंदे, अर्पित करना चाहेंगे, श्रद्धांजलि ये है। कर हर्षद बॅटरी चेंज कर। काफ़ी ऑर्डरली तरीके से भी इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया गया है जनरली। और प्रफुल्ल पटेल देखिए, वो नीलम लगभग ताई सभी लोगों को गोरे, सपोर्ट करते हुए वो ला रहे हैं। और आदित्यताई क्योंकि ये आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर हैं, ये नारा सन्माननीय लोकेश जो अभी पार्थ से बात कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मिनिस्ट्री, मतलब वहाँ के सन्माननीय कह लीजिए मंत्री एक तरह आंध्र रक्षा जी राजनीति में बगल तो के वर्तमान भी और हाँ टील डाऊन कर। हर्षद टील डाऊन कर, किती बस काय। वन मंत्री गणेशजी नाईक साहेब, झूम इन जा क्लोज जा। सन्माननीय पंकजताई मुंडे, और ये पंकजा मुंडे आई हैं। झूम इन जा, फिरताना इकडनं शॉट मिळतोय, तू फक्त त्यांचा close नहीं, इनके घेऊन बाद जाना। जो है आणि पाय- सन्माननीय हाँ। वन मंत्री गणेशजी नाईक, आदित्यताई तटकरे, प्लीज ड्रोन आहेत ज्यांचे खाली घ्या, त्यावर कारवाई करण्यात येईल। ड्रोन अलाउड नाहीये, प्लीज। त्याचबरोबर माजी मुख्यमंत्री, माजी ज्येष्ठ केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार जी शिंदे, तसेच भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोकरावजी चव्हाण, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धनजी सपकाळ, ओके ओके। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष सुनीलजी तटकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष शशिकांतजी शिंदे, हे समोर प्लीज एवढ्याच टापूमध्ये ये पंकजा मुंडे अब आई हैं। प्लीज रिक्वेस्ट आहे, अंत्यविधीच्या सुरुवातीला जी विनंती आम्ही केलेली होती, तो पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि पंकजा मुंडे के लिए तो आज की तारीख सब कुछ अपनी आंखों के सामने लेकर आ गई होगी। इसी तरह से इन्होंने अपने पिता को खोया था आदरणीय मंत्री जबकि वो गिरीश जी केंद्र में थे।